इतनी भयानक प्लानिंग करने के बाद भी आखिरकार आदित्य के सामने खुल ही गया मंगल का राज। मंगल और जयराज दोनों के दोनों भेष बदलकर इस इवेंट के अंदर पहुंच गए थे, एक ऐसे क्रिकेट गेम के अंदर जहां से दुबई के लोगों को भारत का सोना एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वो भी एकदम कम भाव में, ताकि आदित्य और उसकी पूरी टीम काला धन इकट्ठा कर सके। इससे पहले भी ये नकली नोटों का धंधा कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही मंगल को एक खबर मिलती है, मंगल जयराज को बताती है और मंगल और जयराज अपना भेष बदल के वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर तो मंगल को आरव की लाश भी मिलती है। अब वो लाश है या फिर आरव जिंदा है, ये अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उसी वक्त मंगल की मूंछ आदित्य के सामने गिर जाती है और आदित्य जोर से चिल्लाता है कि मंगल तुम यहाँ। और इस वक्त तक तो मानो मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्या आदित्य ने वास्तविक तौर पे मंगल को पहचान लिया है? अगर हाँ, तो क्या मंगल का यहाँ पे पर्दाफाश हो जाएगा कि मंगल एक कोई आम गृहिणी नहीं बल्कि एक खुफिया एजेंट है, या फिर कहानी एक अलग ही दिशा में जाने वाली है? ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। मंगल और जयराज दोनों ही अपना भेष बदलते हैं, जहां पर जयराज तो मंगल को मूंछ और दाढ़ी भी लगवा देता है। हालांकि यहाँ पे आसानी से पहचाना जा रहा था कि यह कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से बताया जा रहा है कि आदित्य इसे पहचान ही नहीं पाया। हालांकि आदित्य ने मंगल को रोक लिया था। आदित्य ने पूछा था कि पाजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसी वक्त वो पाजी कहते हैं कि अरे यहाँ पर तो क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है ना, तो मैं यहाँ पर हिस्सेदारी लेने आया हूँ। क्यों, तुम लोग डर गए क्या मेरी टीम से? इस वक्त तक यहाँ पर जयराज भी आ जाता है, जो कि पूरे ही मामले को संभाल लेता है, जिसके चलते आदित्य की आंखों से मंगल निकल जाती है और आदित्य के नाक के नीचे से ही मंगल आरव को भी गायब करने वाली है। अब यहाँ पर ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उसी वक्त मंगल की नजर पड़ती है सोम्या पर, जो कि दबे पांव कंपटीशन से भागकर कहीं पर जा रही थी। मंगल को तुरंत शक हो जाता है कि हाँ, ये जरूर आरव के पास जा रही होगी या फिर अपने नकली नोटों के पास जा रही होगी। मुझे इसका पीछा करना होगा। अगर मैं इसका पीछा करूंगी तभी तो मुझे सबूत मिलेंगे। उसके बाद मंगल भी इंजरी का बहाना बनाकर सीधे चली जाती है सोम्या का पीछा करने। वो सोम्या का पीछा करती है और देखती है कि किस तरीके से सोम्या ने एक ताला खोला और चारों ही तरफ देखकर सीधे दरवाजे के अंदर चली गई, ताकि कोई उसे देख ना ले। लेकिन मंगल छुपते छुपाते उसे देख रही थी। अब मंगल उस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर सोम्या आसानी से मंगल को पकड़ लेती। इसलिए मंगल थोड़ा इंतजार करती है सोम्या के बाहर आने का। सोम्या के बाहर आते ही मंगल वहाँ पे ताला तोड़ती है और सीधे कमरे के अंदर चली जाती है। और कमरे के अंदर मंगल को जो दिखता है वह हैरान करने वाला था। यानी अलमारी को खोलते ही वहां से आरव की लाश गिर जाती है, वो भी मंगल के ऊपर। मंगल देख के डर जाती है। कुछ ही मिनटों के अंदर मंगल पसीने पसीने में हो जाती है। मंगल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिंदा है या मरा हुआ है। अगर मरा हुआ है तो इसकी लाश को यहाँ पर क्यों रखा है? मंगल तुरंत जयराज को कॉल करती है और ये सारी जानकारी दे देती है। अब जयराज कुछ भी सोचे समझे करे उससे पहले ही जयराज देख लेता है कि आदित्य भी उस कमरे की ओर ही जा रहा है। इसीलिए जयराज मंगल को छुपने को कहता है। मंगल कहती है कि मैं ऐसे आरव की बॉडी यहाँ पर रख के छुप नहीं सकती, मुझे इसकी बॉडी को ले जाना होगा। मुझे मेरी बेटी ईशाना को जेल की सलाखों से बाहर निकालना होगा। वह एक ही रास्ता है और वह है आरव की डेड बॉडी कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। लेकिन जयराज कहता है कि मंगल जी, अगर आप आदित्य के सामने एक्सपोज हो गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आदित्य हमें यहाँ से निकलने ही नहीं देगा। बहुत बड़ी गैंग ऑपरेट करता है और अभी तो हमारे पास सपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पर केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, ना कि इनको एक्सपोज करने। और उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है आदित्य। लेकिन इस वक्त तक मंगल वापस से आरव को अलमारी में बंद करके छुप गई होती है, जिसके चलते आदित्य मंगल को देख नहीं पाता। आदित्य कमरे के अंदर आता है, अपना काम करता है और वापस वहाँ से चले जाता है। लेकिन मेन कहानी तो यहीं से ही शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब मंगल वहां से गुजर रही थी उस वक्त वह आदित्य से टकरा जाती है। और जब वो आदित्य से टकराती है तो मंगल की मूंछ सीधे आदित्य के हाथ में गिर जाती है। आदित्य तुरंत समझ जाता है कि यह कोई पाजीबाजी नहीं है बल्कि बहुत बड़ा धोखेबाज है। हो सकता है कि यह एक पुलिस का एजेंट हो। उसी वक्त वो पलटता है और मंगल की शक्ल देखता है। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।